वैज्ञानिकों के लिए ब्लैक होल आज भी एक चर्चा का विषय है, जिसके बारे में जितनी भी खोज की जाए उतनी कम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल यह एक अत्यंत ही शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण का ब्रह्मांडीय पिंड है और इस ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण विवर भी कहते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि सूर्य प्रकाश भी इसके आर पार नहीं जा सकता, यानी वह अपनी ओर आने वाले प्रकाश को भी निगल लेता है। इसलिए ब्लैक होल को एक काले गोले के रूप में भी दिखाया जाता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष की ऐसी जगह बन जाती है जहां भौतिक का कोई भी नियम काम नहीं करता, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि उसके रास्ते में या उसके गुरुत्वीय क्षेत्र में आने वाले खगोलीय पिंड, हर ग्रह, तारे या हर वो चीज जो उसके बीच आती है, उन्हें अपनी ओर खींचकर अंदर निगल लेता है। जब किसी विशालकाय तारे का अंतिम समय निकट आता है, तब उनके भीतर के सारे खनिज तत्व जल जाते हैं। तब उसमें एक जबरदस्त विस्फोट होता है और वह अपने ही अंदर सिमटने लगता है और इस प्रकार वह एक ब्लैक होल का रूप लेता है। जब किसी विशालकाय तारे का जीवन काल अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, तब वह तारा अपने ही अंदर सिमटने लगता है और उसमें एक जबरदस्त विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा भी कहते हैं। विस्फोट के बाद जो पदार्थ बचता है वह धीरे धीरे सिमटना शुरू होता है और बहुत ही घने ब्रह्मांडीय पिंड का रूप ले लेता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार भी कहा जाता है। यह न्यूट्रॉन स्टार इतने शक्तिशाली और विशाल होते हैं और इनका गुरुत्वाकर्षण का दबाव इतना शक्तिशाली होता है कि वह अपने ही बोझ से सिमटते चला जाता है और इतना घना हो जाता है कि वह एक ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल को सीधे आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन उनके पास के पदार्थ पर उनके विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों के प्रभाव से उन्हें देखा जा सकता है। वैज्ञानिक आज भी अपनी खोज को अधूरा मानते हैं, लेकिन उनका मानना है कि हर आकाशगंगा के मध्य एक ब्लैक होल हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्टेलर ब्लैक होल, नंबर 2 इंटरमीडिएट ब्लैक होल, नंबर 3 सुपरमैसिव ब्लैक होल और नंबर 4 मिनिएचर ब्लैक होल। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ ब्लैक होल सूर्य से 50 से 100 गुना बड़े हो सकते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल की खोज की जिसका आकार पृथ्वी से 3 लाख गुना ज्यादा है। नए खोज के अनुसार आने वाले समय में ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स का विस्तार ब्लैक होल के बड़े होने का कारण होगा, क्योंकि ब्रह्मांड विस्तार के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्रों का भी विस्तार होता है। सबसे पहले ब्लैक होल की परिकल्पना सन 1783 में एक फिलोसोफर ने की थी जिनका नाम जॉन मिशेल था। उन्होंने ब्लैक होल से संबंधित सबसे पहले अपने विचार रखे और इनके बाद सन 1796 में फ्रांसीसी गणितज्ञ, भौतिक शास्त्री तथा खगोलविद पियर सिमो लाप्लास ने अपनी बुक द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में विस्तार से बताया। सन 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के साथ ब्लैक होल के बारे में अपने विचार रखे और पूर्व सूचना दी। इस सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के बाद ब्लैक होल्स के बारे में जानना वैज्ञानिकों के लिए आसान हुआ था। सन 1967 में अमेरिकी भौतिक और खगोल शास्त्री जॉन व्हीलर और कार्ल स्कार्ज़चिल्ड ने अपनी पहली बार इन ब्रह्मांडीय पिंडों के लिए ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था और पहला ब्लैक होल सन 1972 में खगोल विज्ञानियों द्वारा खोजा गया था। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने की थी और यह गणितीय सिद्धांत ब्लैक होल के खोज में बहुत मददगार साबित हुआ। सन 1983 में उनके सिद्धांत को मान्यता मिली और इस सिद्धांत के विकास करने हेतु डॉक्टर एस चंद्रशेखर और विलियम ए फाउलर को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।